नमस्कार। नजरिया भाई पुष्कर सिन्हा में आप सभी का स्वागत है। धर्मेंद्र प्रधान जी का तो इस्तीफा हो गया, अब आगे क्या? ऐसा लग रहा है कि जो भी विदेशी शक्तियां भारत के कुछ जो नेता हैं, राजनेता, उनके पीछे मिलकर मौजूदा सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं, वो कुछ ना कुछ नया नया शगुफा लगातार ला रही हैं। अब E20 आ गया है। 1 अगस्त को केजरीवाल ने एक टाउन हॉल अगेंस्ट E20 बुलाया है, जिसमें उन्होंने पूरे इंडिया के लोगों को, जो दिल्ली में है, आसपास है, उनको तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बुलाया है दिल्ली में, जो बाहर हैं उनका उसने ये किया है, एक फोन नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर, और उस व्हाट्सएप नंबर पे उनको मिस्ड कॉल देना है केवल। असल इसमें खेल दूसरा है। ये मिस्ड कॉल जब वो देंगे, जो दिल्ली आएंगे वो तो सीधे आ ही जाएंगे, जो बाहर हैं जो मिस्ड कॉल देंगे उनको अलग अलग शहर में व्हाट्सएप ग्रुप बनवाया जाएगा और फिर पूरे देश में अलग अलग जगह पर जाकर ये हंगामा करवाया जाएगा। तो सरकार को इसको लेकर बहुत चौकन्ना रहना है। ये लोग जो हैं, ये तो अब साफ हो ही गया है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके पीछे मेन आम आदमी पार्टी ही है। भले ही राहुल गांधी उसका सारा श्रेय ले गए, बस एक बार झूठा वो एक्टिंग करके, मगर ये केजरीवाल पीछे हट गए तो इन लोगों का जो भी मांग था, सारी मांगे पूरी हो चुकी हैं। एक मांग है कि छात्रों जो है, जिन छात्रों ने हिंसा की, हालांकि हिंसा में भी सौरभ दास ने क्लियर बोला था कि जिन लोगों ने हिंसा की है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उससे पुलिस निपट सकती है। और अब जो है पुलिस घर घर जाकर उन सब से निपट रही है, उनको पकड़ पकड़ के लाया जा रहा है। दिल्ली से बिहार तक जहां जहां भी हंगामा हुआ है, जिन लोगों ने भी हंगामा किया है, उनको पकड़ा जा रहा है। और कई जगहों पर जो फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए थे, उनके माध्यम से पता लगा कि करीब 2,500 इसमें क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले थे, जिनमें 250 ऐसे लोग थे जिनका रेप, हत्या, अपहरण, इस तरह के मामले में नाम था, और एक खास कम्युनिटी वाले इसमें सबसे ज्यादा हैं। तो दिल्ली में जिस तरह से हुआ, प्रधानमंत्री ने भारत में एक ये जो होता है आपस में लड़ाई, गृह युद्ध, उसको बचा लिया, मगर आगे फिर अगला एक युद्ध, गृह युद्ध की तैयारी हो रही है। फॉरवर्ड बैकवर्ड करके रिजर्वेशन को लेकर या क्षेत्र को लेकर, जाति को लेकर, अलग अलग ये हिंदू जो है उनको बांटा जा रहा है। और फिर सरकार जो है, सरकार नहीं, जो विरोधी पार्टियां हैं वो अपना उल्लू सीधा करेंगी। तो इन सब को का ध्यान रखना है। हमको याद है पंजाब में पीएम मोदी पर साम दाम दंड भेद कहा जाता है। तो अभी ये लोग, जो भी खुफिया एजेंसी भारत के खिलाफ काम कर रही है, उसने पीएम मोदी के खिलाफ भी कई साजिश की। मतलब जब साम और दाम नहीं काम किया तो दंड का उन लोगों ने ट्राई किया, हालांकि उसमें भी वो सफल नहीं हो सके। एक जगह खुद पीएम के जो सिक्योरिटी वाले हैं उनके कारण, दूसरी जगह पुतिन के कारण। तो सिक्योरिटी वाले में ये मामला था कि पंजाब में आपको याद होगा, एक बार एक पुल के पास ऐसी जगह पीएम को घेर लिया था लोगों ने, जहां पर कि वो ना आगे जा सकते हैं ना पीछे, और आगे रास्ते पे ऐसे लोग खड़े थे जिनको कि मतलब वो किसी की भी लिंचिंग कर सकते थे, किसी को भी मार सकते थे। तो उस समय पीएम के जो सिक्योरिटी वालों हैं उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और उनको सही सलामत बचा लिया। इसके बाद अभी चाइना में जो एससीओ समिट था, उसमें भी माफ कीजिएगा, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी को मारने की कोशिश की गई। एक खास करके एक देश का जिसकी एजेंसी भी लगी हुई है भारत के खिलाफ कि किसी तरह भारत में जो मौजूदा सरकार है वो हट जाए, उसने कुछ अपने फौज के जो चुनिंदा लोग होते हैं उनको भेजा था पीएम मोदी को मारने के लिए। और आपने अगर वो फोटो, तस्वीर आपको अगर याद होगी, एक तस्वीर में मोदी और पुतिन एक कार में बैठे हुए हैं, और किसी का कार में बिना मतलब 40-45 मिनट, सवा घंटा बैठे रहने का क्या मतलब है? पुतिन ने पीएम को आगाह कर दिया था कि आपके साथ यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है। उसके तुरंत बाद खबर आई कि बांग्लादेश के ढाका में एक जो सैन्य अधिकारी है, बाहर का था, दूसरे देश का था, मैं जानकर नाम नहीं ले रहा हूं, उसको वो उसकी मौत हो गई।
पता लगा कि उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल पाया गया बॉडी में। और ये जो था, ये कहा जा रहा है कि यही आदमी, इसी आदमी को सुपारी दी गई थी पीएम मोदी पर हमला करने की। तो पीएम मोदी वहां भी बच गए। अब इन लोगों का है कि किसी भी तरह से भारत में शांति नहीं होने देनी है, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर ये हंगामा यहाँ करते रहना है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं E20 को लेकर हो रहा है, एक रिजर्वेशन के नाम पे हो रहा है, अभी क्षेत्रवाद भी शुरू होगा जल्द ही, और पंजाब से फिर किसान जो हैं वो भी कूच कर रहे हैं। हालांकि उनको हरियाणा बॉर्डर पे रोक दिया गया है, और पिछली बार जो हुआ था किसान आंदोलन, उसके बाद दोबारा जब इन लोगों ने ग्रुप करके दोबारा एंट्री करनी चाहिए थी, तो उनको उनकी खातिर ऐसी खातिर की गई थी कि वो हरियाणा में एंटर ही नहीं कर पाए, और इस बार फिर वो हरियाणा के पास है। मतलब एक साथ हर लेवल पे भारत को परेशान, प्रधानमंत्री, भारत की जो खुफिया एजेंसी उनको परेशान करने की कोशिश हो रही है कि किसी तरह भारत जो है पीछे हट जाए। अभी जौहर यूनिवर्सिटी जो है यूपी में, उसको गिराया जा रहा है क्योंकि सब कुछ वहां अवैध था। किसानों से गलत तरह से जमीन ली गई और उस पर अवैध तरह से एक पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी गई। तो उस पर भी कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि हम इसका विरोध करेंगे, मगर हमें पूरा भरोसा है योगी जी के लठ पर कि एक बार वो यूपी आ जाएं और फिर उनका क्या हाल होता है, या जो रामपुर के आसपास के भी लोग हैं वो भी आगे बाहर निकल आए, वो देखेंगे कि किस तरह से योगी जी उन सब की खातिर करते हैं। तो अब दाल गलने वाली नहीं है, मगर हाँ, भारत के जो लोग हैं उनको बहुत गौर से इस बात पर ध्यान रखना होगा कि कौन लोग हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कोई जय भीम करके दलितों को अलग करने की कोशिश कर रहा है, जबकि दलित का भी मेजर हिस्सा जो है वो पीएम मोदी को आजकल वोट कर रहा है। वो पहले मायावती का वोटर था, मगर उनसे हटके वो भी अब पीएम मोदी का हो गया है। मगर कुछ लोग जय भीम के नारे जानकर लगवा रहे हैं कि एक दलित वर्सेस बाकी जो कास्ट है उनके बीच झगड़ा हो। अभी जो तमिलनाडु है वहां से भी शुरू नहीं हुआ है, मगर जैसे ही ये सब थोड़ा शांत होगा वहां से भी मामला शुरू हो जाएगा और क्षेत्रवाद भी शुरू हो जाएगा इसी मुद्दे पर, जिसमें कि हम देखेंगे कि भारत में हिंसा की पूरी आशंका रहेगी। और कॉकरोच जनता पार्टी ने कपिल सिब्बल से कॉकरोच जनता पार्टी के लोग मिले हैं, उनके लिए जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनका कहना है कि ये गिरफ्तारी गलत है। गिरफ्तार उन्हें किया गया है जिनका फेस रिकॉग्निशन सिस्टम पे चेहरा आया है, और जो पत्थर मारते या हिंसा फैलाते देखे गए हैं उन पर ये सरकार जो है और सिक्योरिटी एजेंसी वो कड़ी है। अब सौरभ दास बोल रहे हैं कि सबको छोड़िए, जबकि सौरभ दास खुद बोल चुके हैं जब ये जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जी के साथ उन लोगों की बातचीत हुई थी, जब फाइनल हुआ था कि हम लोग कॉकरोच जनता पार्टी का एजिटेशन बंद कर रहे हैं, उसमें उसने कहा था कि ये जो है उनसे जो हिंसा फैला रहे थे उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, हम लोग उनसे अलग हैं, क्योंकि हिंसा का इसमें कोई जगह नहीं है। मगर अब जब पुलिस जगह जगह घर घर जाकर उनको दबोच रही है तो इन्हें गड़बड़ लग रहा है। मगर आप निश्चिंत रहिए, एक एक का हिसाब होगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। हमें अपनी सुरक्षा एजेंसियों, अपनी सरकार, चाहे केंद्र की हो या यूपी की हो या प्रदेश में जहां जहां सरकार है, उन सब पे भरोसा है कि वो जो हैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह से देख लेंगे। और आगे जो बीजेपी के लोग हैं या जो आरएसएस और उसके लोग हैं, क्योंकि मेजॉरिटी अब भी पीएम मोदी को चाहती है, 60, 70, 80% लोग भारत के 70% पीएम मोदी को अब भी चाहते हैं। तो जब वो लोग भी बाहर आएंगे तो हालांकि फिर इससे भी एक गृह युद्ध वाली स्थिति तो बनेगी, मगर इससे उनको करारा जवाब जरूर मिलेगा, और अब जवाब देने की जरूरत भी है। नमस्कार, नजरिया भाई पुष्कर सिन्हा में अभी इतना ही। नमस्कार।